तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर सेकेंड। दिस इज पॉलिनोमियल और हिंदी में इसे हम कहेंगे बहुपद। तो सबसे पहले समझते हैं बहुपद होता क्या है। तो काफी सिंपल सी डेफिनेशन हमने यूज की है। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कोई भी बीजगणितीय व्यंजक या समीकरण जो किस फॉर्म में रहेगा, जो किस रूप में रहेगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, an x⁴n। तो ऐसा कोई भी बहुपद, कोई भी इक्वेशन, कोई भी व्यंजक रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद। अब यहाँ इस चैप्टर में हमें जो बहुपद पढ़ना है वो कौन कौन से पढ़ेंगे हम। एक तो रहेगा हमारा लीनियर, जिसे कहेंगे रैखिक बहुपद। सेकेंड जो पॉलिनोमियल है, दिस इज क्वाड्रेटिक मींस द्विघात बहुपद। और जो थर्ड रहेगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे कहते हैं अपन त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद होता है, ये किस रूप में होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो हमारा जनरल फॉर्म है रैखिक बहुपद का, वो क्या होगा, ax प्लस बी। क्या हो गया, ये ax प्लस बी हो गया। ये जो ax प्लस बी लिया है, ये आया है अपना यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ax, और ये जो रहेगा a नोट, ये क्या रहेगी अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू। ये जो b है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसके कुछ एग्जांपल, अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि ये हो गया 3x प्लस 5, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे कि एक और हो जाएगा अपना √2x प्लस 7, ये भी क्या है हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो लीनियर है ना, लीनियर कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर देखिए, जो एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन रहेगा, उसमें जो x की मैक्सिमम पावर रहेगी वो क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब क्या होती है, 1 होती है। तो हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद में x की जो अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर रहेगी, हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और भी कुछ एग्जांपल देखिए, ये हो सकता है 2/3x प्लस 5 ले लेते हैं, या √5 ले लेते हैं। तो इस फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। बस ये फॉर्म याद रखना है हमें, रैखिक बहुपद इस फॉर्म में होगा, ax प्लस बी के फॉर्म में। अब अगर हमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 कंसीडर करते हैं, तो इसके जो शून्यक होंगे, इसके जो जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, वो भी क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, ओनली 1। यहाँ अपन इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, शून्यकों की संख्या। तो ये देखिए, जो शून्यकों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस होगा, वो ओनली कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो भी क्या है, 1। तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमेशा क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। अब यहाँ देखते हैं अपन कि इसका नंबर ऑफ जीरोस, जो जीरोस है, जो शून्यक है, वो फाइंड कैसे होगा। तो इसी के लिए हम फाइंड करते हैं, जो एक्सप्रेशन है अपना वो क्या है, 3x प्लस 5। अगर जीरोस फाइंड करना है तो इसे इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, 0। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, इसका शून्यक हमें पता चल जाएगा। अब देखिए जीरोस फाइंड कैसे होगा। हमें पता है कि अगर ये जो टर्म है, यहाँ देखिए पॉजिटिव है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। पॉजिटिव टर्म इक्वल के उस तरफ गया तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता उस तरफ जाकर क्या बन जाता, पॉजिटिव बन जाता। अब यहाँ देखिए 3 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है। अगर साइन नहीं है तो हमेशा हम कौन सा साइन कंसीडर करते हैं, इनटू का। अब जब ये 3 इक्वल, देखिए ऑलरेडी -5 था, अगर ये इनटू का 3 यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। ये जो 5/3 है, वही क्या है अपना इस वाले पॉलिनोमियल का शून्यक है, या फिर इस वाले लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद का जीरो से। अब ये जीरोस एक्चुअल में होता क्या है, ये जीरोस समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जीरोस क्या होगा वो आराम से देखिए, शून्यक क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए, एसी वैल्यू वेरिएबल की, है ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। तो वेरिएबल की एसी वैल्यू
जिस पर पॉलिनोमियल, जिस पर ये इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ध्यान से सुनिए, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल का ऐसा मान जिस पर ये जो बहुपद है ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शून्य या जीरोस बोलते हैं। इसे आराम से समझने की जरूरत है। ये देखिए एक्सप्रेशन क्या था अपना, 3x प्लस 5 था। जीरोस हमने क्या फाइंड किया है, माइनस का 5/3। तो ये देखिए ब्रैकेट इनटू ही होता है। इस x के प्लेस पर मैं क्या रखूंगा, -5/3, और ये बाद में क्या था, 5 था। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इनटू में था -5 और ये रहा प्लस का 5। देखिए माइनस प्लस। तो ऐसी वैल्यू जिस पर हमारा बहुपद या पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसी को क्या बोलेंगे हम, जीरोस बोलेंगे या शून्य कहेंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल, एक रेखिक बहुपद के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ओनली कितना होगा, 1 होगा। तो ये था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल सिंपल था, ये रहा इसका नेचुरल, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी। ये पावर हटा देता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो कितने होंगे, 1 होंगे। ये कुछ एग्जांपल्स लिए अपन ने, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ प्लस ही होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो हमेशा बस फॉर्म याद रखना है। मैक्सिमम पावर क्या होगी इसकी, 1 होगी। जीरोस निकालने का रूल क्या है, इक्वल टू जीरो रखो। और यहाँ ध्यान से देखो, अच्छा ये जो जीरोस होगा अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो ये किस फॉर्म में होगा, -b/a। ये देखिए ये b है, 5b था, वहां गया तो क्या हो गया, नेगेटिव। और जो इनटू में जो a था x के साथ, वो कहाँ शिफ्ट हो गया अपना, डिवाइड में। तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, -b/a के फॉर्म में रहेगा। तो इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अपने सेकेंड पॉलिनोमियल की तरफ। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस द्विघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, द्विघात। यहाँ नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, द्विघात मतलब इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ देखिए द्विघात होता क्या है, किस फॉर्म में होगा, ये हमेशा होगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। ध्यान से देखिएगा, जो द्विघात बहुपद है इसका जो जनरल या जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या रहेगा अपना, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मिलेगा हमेशा। और यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पावर, यहीं से समझेंगे हम, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, वो सारा डिपेंड काय पे करेगा, इसकी मैक्सिमम पावर पे। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसी को हम बोलेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। तो ये रहा हमारे द्विघात बहुपद का एक स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म। अब यहाँ पर अपन लिख देते हैं जो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि क्या है, ये अपना शून्यकों की, ये लिख दिया मैंने, शून्यकों की संख्या। यहाँ पर जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। मैक्सिमम पावर 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 2 होगा। और हम समझ चुके हैं शून्य क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिस पर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है ना, ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा वही क्या होता है, इसके शून्यक होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितने शून्यक होंगे, यहाँ पर 2 शून्यक होंगे। अब यहाँ पर हमें 2 रिलेशन पढ़ना है, जो अपना 2.2 जो सेकेंड एक्सरसाइज है, वहां पर पूरी एक्सरसाइज में हमें यही डिस्कशन करना है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, क्या लिखा है अपन ने, सम ऑफ जीरोस मतलब कि शून्यकों का योग, जैसे शून्यकों का योग। दोनों भाषाओं में लिख रहे हैं अपन, दोनों मीडियम के लिए है ये। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होगा, माइनस, यहाँ ब्रैकेट में x का गुणांक। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ डिवाइड में क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ ध्यान से देखिए 2 शून्यक निकलेंगे अपने,
और जो सम ऑफ जीरोस रहेगा मतलब जो शून्यकों का योग होगा वो क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा x का गुणांक, और अगर मैं इसके डिवाइड में देखूंगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो जो दोनों शून्य थे उनका, अब ये देखिए एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, एक तो मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एक्स के साथ जो दिया हुआ है वही क्या है, एक्स का गुणांक है, और जो एक्स स्क्वायर के साथ दिया, ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया है, ए, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर इसी को मैं एक और फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ये देखिए माइनस एक्स का गुणांक क्या दिया हुआ है, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये क्या है हमारे पास, ए है। तो जो सम ऑफ जीरो है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ ध्यान से देखिए हिंदी में क्या होगा, ये शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ देखिए जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, कांस्टेंट टर्म। ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेम, जो ऊपर था डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं अपन, हिंदी में और लिख लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं अचर पद। क्या है ये, अचर पद, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2, उसमें हमें पूरा इसी से डील करना है, सारा यही काम करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अचर पद या कांस्टेंट टर्म जो हमारा रहेगा, कांस्टेंट क्या है, जो आखिरी में वैल्यू बचेगी यही रहेगी कांस्टेंट। तो ये क्या है अपना, सी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया है, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर तो है सी और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा हमारा, ए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या, ये इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगी, तो ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हो गया। ये देखिए ए के प्लेस पर क्या है हमारे पास 3, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो गया c। ये देखिए a b एंड c, यही जो ABC है हम यहाँ पर यूज करेंगे। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो गया, है ना। कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगा तो वही क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ध्यान से समझ लेना इसे, जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें पूरे में हमें, पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं का यूज करना है। क्लियर है इतना, तो इसे आप लिख वीडियो पॉज करके इसे लिख लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अपने आखिरी क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ, और हिंदी में रहेगा अपना त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पहले ध्यान से समझते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन या रेखिक बहुपद में मैक्सिमम पावर क्या थी अपने पास, 1 थी, नंबर ऑफ जीरोस भी क्या था, 1 था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद की जो मैक्सिमम पावर थी एक्स की वो कितनी थी, 2 थी, और नंबर ऑफ जीरोस भी कितना था, 2 था। और अब आ गया है अपना त्रिघात बहुपद मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर रहेगी, हम त्रिघात बहुपद डिस्कस करें तो जो x की मैक्सिमम पावर रहेगी वो कितनी होगी, 3 होगी, प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और प्लस में क्या आ गया अपना d आ गया। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म एक त्रिघात बहुपद का, जिसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद कहेंगे हम इसे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि ये हो गया अपना 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ले लेते हैं। ये कोई डिफाइन नहीं है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये अपना एक त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। इसी का अगर कोई और एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो ये देखिए u³ माइनस 2u² प्लस
3u प्लस 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल क्या आ गया, u आ गया, t आ जाए, v आ जाए, z आ जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए इसकी, 3 होनी चाहिए। चाहे बीच से ये गायब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो हमेशा अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो ये कौन सा बहुपद रहेगा अपना, त्रिघात बहुपद, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अपन सेम पिछले वाले की तरह। ये देखिए क्या निकालेंगे अपन, सम ऑफ जीरोस। यहाँ सम ऑफ जीरोस फाइंड करना शुरू करते हैं। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक आ जाएगा। ध्यान से आराम से समझ लेना, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहीं पर अगर अपन इसे हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ आराम से देखिएगा आप, थोड़ा सा और एक और फॉर्म है इसी का, माइनस का साइन, ये वाला जो माइनस हमने लगाया, एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है हमें, बी दिया, बी लिखा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ए हो गया। तो ये रहेगा अपना सम ऑफ जीरोस। जो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे अपन, शून्यकों का योगफल। अब बढ़ते हैं अपन शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि सम ऑफ, सॉरी सम तो हो गया है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 3 जीरोस है, तीनों का प्रोडक्ट देखना है हमें। तो ये प्रोडक्ट हमेशा किस फॉर्म में होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, यहाँ सीधा क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेम पिछले वाले की तरह कांस्टेंट टर्म को अपन क्या लिखेंगे, अचर पद। तो ये हो गया अपना अचर पद, और ये क्या है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, सॉरी। और यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या रहेगा अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए सम अगर अपने ये, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगे, अगर वो अल्फा बीटा और गामा रहा तो जो सम है वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फॉर्म हो गया। और वहीं पर प्रोडक्ट, इन्हें अपन ने एज्यूम किया है कि ऐसा कोई नंबर ऑफ जीरोस आया होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो हमेशा अपना इस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस अचर पद कांस्टेंट टर्म क्या हो गया अपना, डी हो गया, और एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का जो मल्टीपल था अपना वो क्या था, या कोफिशिएंट था, वो क्या है अपना, ए हो गया है। अब एक और अपना यहीं पर एक और फॉर्मूला बचता है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन बोल दीजिए आप उसे, वो क्या है अपना, अगर मैं ये फाइंड करता हूँ अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा जो तीनों जो अपने जीरोस आए हैं अगर उन्हें इस फॉर्म में हो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होगा, तो ये देखिए ये क्या होगा अपना, बराबर होगा एक्स का गुणांक, ये होगा एक्स का गुणांक, और नीचे क्या आएगा हर बार की तरह एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। इसे मैं क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ देखिए जो एक्स का गुणांक है वो क्या रहेगा अपना, सी रहेगा, तो ये लिख दिया मैंने सी, और एक्स क्यूब का जो गुणांक है हमेशा हर बार की तरह नीचे क्या आएगा, ए। तो ये है अपने 3 टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी जो पॉलिनोमियल या बहुपद है।
और इसमें भी हमें जो मेन डिस्कशन करना है, हमें लीनियर से भी कंसर्न नहीं करना है, यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका भी सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है एक्सरसाइज में, वो भी नहीं है। जो हमारा यहाँ थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या है। ये रहा इसका जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे अपन ने, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। मैक्सिमम पावर क्या रहेगी इसकी, 3 रहेगी। फिर आगे जो सम ऑफ जीरोस, अगर देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। फिर अगर अपने जो जीरो से अल्फा बीटा और गामा है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशियंट। और अदर फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो। दूसरा फॉर्म आ गया अपना ये। और फिर अगर इस फॉर्म में अगर कुछ निकालना है, अगर ये एक्सप्रेशन निकालना है, ये क्या हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। तो जो क्यूबिक है उसका ज़्यादा यूज नहीं है, जो मेन है हमें इन चीज़ों को इसे डिस्कस करना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सिर्फ यही पढ़ना है सेकेंड एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अपन। ये सारा जो भी लिखा है नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, कॉपी अच्छी बनाइए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे।